नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब ने नए इंकशाफात कर दिए हैं और उनका यह कहना है कि जनरल बाजवा इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, कश्मीर को बेच दिया जाए और उसके साथ साथ इंडिया के साथ जो तल्लुकात हैं उसको भी खुश असलूबी से चलाया जाए। और भी नाज़रीन उन्होंने संगीन किस्म के इंकशाफात किए और बताया है कि इमरान खान को किस चीज़ की सज़ा मिली है, क्यों इमरान खान को फारिग कर दिया गया। और नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 सितंबर को एक नई वारदात डलने जा रही है। काजी फाइज ईसा ने एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है नाज़रीन, ये कौन सा एका फेंका है और इसके खिलाफ कैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। नाज़रीन इन तमाम तरह मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अभी रिसेंटली नाज़रीन हामिद मीर साहब ने टॉक शो के अंदर बैठकर ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी अप्रैल 2022 की ये बात है, उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा साहब की जानिब से इमरान खान के ऊपर भरपूर अंदाज में यह दबाव डाला जा रहा था कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है, आपने इसराइल के साथ बेहतरीन तल्लुकात इस्तवार करने, जब बाकी पूरी इस्लामी दुनिया जो है वो इसराइल के साथ ज़रा बेहतरीन तल्लुकात बना रही है, उनके साथ तजारती मामलात वाबस्ता हो चुके हैं, जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो इसराइल के साथ वाबस्ता हो चुके हैं। सऊदिया कि जहाँ पर खाना काबा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, तो जो खाना काबा के वाली वारिस है वो अगर इसराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं तो हमें फिर क्या मौत आई हुई है, हम भी जाके जो है वो इसराइल के साथ अपने तल्लुकात इस्तवार करते हैं। और फिर कश्मीर के मामले के ऊपर नाज़रीन जनरल बाजवा और फैज़ हमीद बैकडोर चैनल से जो है वो अजीत दोवल जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी राह के जो सरबराह थे उनके साथ राब्ते में थे और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के अंदर एक टूर प्लान किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान दावत दी जा रही थी कि आप जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। और नाज़रीन यहाँ पर यह याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो है वो कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया था, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था, उनकी जो एक अलग और प्राइवेट और उनकी सेपरेट जो आइडेंटिटी थी, जो उनकी शनाख्त थी कश्मीरियों की, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये ऐलान कर दिया गया था कि अब हमारे भारत के साथ किसी किस्म के कोई बायलैटरल रिलेशंस नहीं होंगे, हम भारत के साथ जो है वो तिजारत भी नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम थे, लेकिन दूसरी जानिब जनरल बाजवा फैज़ हमीद के गठजोड़ के साथ जो है नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाना चाहते थे और दूसरी जानिब जो है वो इसराइल के साथ तल्लुकात बेहतर करने के लिए भी जनरल बाजवा ने भरपूर दबाव डाल रखा था। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब जो है वो कुछ अहम तरीन एंकर्स को अपने पास बुलाकर ये लॉबिंग करते थे, उन एंकर से कहते थे कि आपने जो है वो टॉक शोज़ के अंदर बैठकर इसके लिए माहौल साजी करनी है, लोगों की जो है वो आपने ज़हन साजी करनी है कि वो जो है इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर उन्हीं एंकर्स के ज़िम्मे हुआ करता था कि जी वो इमरान खान साहब के साथ जाकर मुलाकात करके इमरान खान की कान में जो है वो फुसल करते थे और कहते थे कि जी हमने इसराइल को तस्लीम करना है, हमने इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो बिल आखिर जो है नाज़रीन फिर इमरान खान साहब को ये तक कह दिया गया कि फ़लाँ डेट को जो है वो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ ला रहा है, तो आपने जो है वेलकम करना है और बायलैटरल रिलेशन जो हैं उनको आपने इंप्रूव करना है। तो ये जब इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब को देगी तो इमरान खान ने कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुल्क के सारे मामलात नज़्म व नस्क A to Z सारा कुछ मैंने चलाना है। ये जनरल बाजवा जो है मेरे मातहत आता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये मेरे अंडर है, मैं चाहूँ तो इसको अभी एक लेटर के जरिए जो है वो इसकी नौकरी ख़त्म कर दूँ। और फैज़ हमीद जो हैं DGISI हैं वो भी मेरे अंडर आते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को बैकडोर चैनल्स के साथ राब्ते करके पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है, और वो भी तब जब उन्होंने कश्मीर को हथिया लिया हुआ है, हमने उनके साथ तिजारत का बायकॉट किया हुआ है। ऊपर से जनरल बाजवा मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जनाब जो है वो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसका इस्तकबाल करना है। तो फिर नाज़रीन इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी ने डंके की चोट के ऊपर जनरल बाजवा को इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि हम जो है आपके ऐसे किसी नरगे में नहीं आएंगे, कायद आज़म का असूली मौक़िफ़ है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, लिहाजा हम जो है किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और रही बात इंडिया की, तो उन्होंने कश्मीर जो है वो हथिया लिया। जब तक आर्टिकल 370 को जो है वो बहाल नहीं किया जाता, कश्मीरियों की जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है जब तक उसको बहाल नहीं किया जाता, तब तक जो है वो हम अपना भारत के साथ जो है वो तल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर ये वो सारे इमरान खान साहब के अमाल हैं जिसकी सज़ा और जिसकी पादाश में जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं फाइज ईसा साहब वाले मामले के ऊपर। तो मैं पहले ही आपको ये आगाह कर चुका था
कि आर्टिकल 63A को ख़त्म करने के लिए नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त जो है वो बहुत पुरानी दायर हो चुकी थी, उसको जो है वो अब समाअत के लिए फ़ाइज़ ईसा मुकर्रर करने जा रहे हैं। आर्टिकल 63A को जो है वो एब्रोगेट कर दिया जाएगा और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी जाएगी। बाकी सभी सियासी जमातों के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको इजाज़त मिल जाएगी कि वो अपनी पार्टी की पॉलिसी को वायलेट करके हुकूमत को किसी भी मामले के ऊपर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, उनका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का आर्टिकल 63A तो ये कहता है कि वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे, उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। लेकिन अब इसके ऊपर जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है उसको 30 सितंबर के लिए फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस केस की सुनवाई होने जा रही है और इसके बारे में 100% मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये फैसला जो है वो हुकूमत के हक में आएगा और 63A जो है इसको एब्रोगेट करके, इसको ख़त्म करके जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल रखा जाएगा, वोट काउंट करवा दिया जाएगा और इस तरह से जो है वो आईनी तरमीम पास करवाने के लिए नंबर्स और फिगर जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो इसकी तैयारी जो है वो फुल हुकूमत ठान कर बैठी हुई है और बहुत जल्द जो है वो फ़ाइज़ ईसा अपनी मर्जी का वो और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत अब अपने मर्जी का बेंच लगाने का इख्तियार जो है वो पहले ही फ़ाइज़ ईसा के पास आ चुका है। तो अब अपनी मर्जी के बेंच लगाएंगे, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, उसमें जस्टिस नईम अख्तर गवान होंगे, उसमें जो है ये साथ में जमाल बंदोखेल को बिठा लेंगे, खुद बैठ जाएंगे, 4 रुकनी लार्जर बेंच बन जाएगा और ये बेंच जो है वो यूनानिमसली मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो जनाब हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा और 63A को फ़ारिग करके आईनी तरमीम जो है उसको पास करवा लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।